हरिओम। ये आपका प्रश्न है, बच्चे ने प्रश्न किया है, बेटी ने, कि मेरी सास बहुत परेशान करती है, हम क्या करें। बेटा, सास के साथ में हिसाब किताब कुछ जुड़ा हुआ है। आज वो सास बनी है, अगले जन्म में क्या थी तुम्हारी पता नहीं क्या थी। अगले जन्म में हो सकता तुम्हारी नौकरानी रही हो, तुम उससे जो है ज़्यादा काम ले रही हो, उसको टॉर्चर किया हो। वही गाय कसाई वाले की तरह है कि अगले जन्म का हिसाब किताब है। आज सास बनी है, अगले जन्म में क्या थी तुम्हारी। आज तुम उसको भगवान देखना शुरू कर दो। अगर बचना चाहते हो तो भगवान देखना शुरू कर दो उस सास को, कि भगवान मेरा हिसाब किताब तुम काट रहे हो। ये सास बन कर के आई है, मेरा हिसाब ख़त्म कर रही, मेरा खाता चुकता कर रही है। हे भगवान, अब की बार तुम काट दो। ये मन ही मन में अपने जाप करना। ये सास नहीं है ही भगवान, इसके अंदर भगवान बैठा है, इसके संस्कार को भगवान तुम ही धोओगे। इसी तरह कह करके उसके संस्कार को धो। पहले जन्म में क्या थी, तो वही गाय कसाई वाला है कि अगले जन्म में जो है वो जो है कसाई था, वो गाय थी। दोनों, कसाई ने गाय को काटा है। वही कहते हैं आज पता नहीं क्या हिसाब किताब है। गाय काटा, और या तो कौवे और गधे का था। गधी एक कौवा था जो है, एक गधी बहुत उसके घाव पीछे हो गया था। घाव हो गया था तो जो है वो कौवा उसी घाव के मांस को नोच के खाता, और गधी इतना परेशान होती, भागी। उसको दर्द जो कौवा अपनी चोंच से मांस निकालता, तो गधी जो है भागती फिरती, दौड़ी फिरती, भागती इधर उधर। तो जो है एक बार जो बहुत परेशान कर लिया उस कौवे ने, मांस नोचता था, तो वो जो है गधी जा करके एक वैसी भाग रही थी, एक दलदल था, उसी में गिर गई, और कौवा अपनी चोंच जो है उसी में घुसेरे हुए था, उसी घाव के अंदर। अब जो गधी दलदल में चली गई तो कौवा भी उसी दलदल में, दोनों मर गए। जब दोनों मर गए तो फिर जो है अब उनका गुरु कहते नहीं, किसी से नफरत मत करो, जिससे नफरत करेंगे उसको करीबी। ये ना कहो कि सास खराब है, नफरत मत करना बेटा, इसके साथ में बहुत बहुत कर्रा तगड़ा हिसाब किताब जुड़ा है। अब जो है गुरु कहते जिससे तुम भागना चाहोगे उसी को आज तो भाग जाएंगे, लेकिन इतना पहले तो छोड़ के भाग आए। आज सास बहू का हिसाब किताब बना हुआ है। हिसाब बनाया है उसने, बच्चे तुम्हारे पति को सेया, पालन किया, सेवा किया, पढ़ाया लिखाया है, उसके तुम अपने बेटा को तुमको सौंप दिया। अब तुमको जो उसके अच्छा ही देखो बेटा। अब जो है यही बचने का तरीका यही है कि अगले जन्म के लिए बोझ न बने। वो अपनी पुराने ज़माने की हैं, अपना पुरानापन दिखाती हैं। वो कहती हमने ऐसा काम किया, हम सोते नहीं थे, दोपहर में जागते थे, हम ऐसे कम चीज़ में काम बना लेते थे। यही सुनाते रहेंगे और क्या करेंगे। तो इसलिए बेटा जो है कि भागो नहीं, इससे परेशानी अब की ही बार काट डालो इसको, अगले बार को मत रखो, नहीं तो ये बहुत बड़ी जो है जटिला हो जाएगा। और जितना पुराना पेड़ होगा उतना ही काटने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, ये सोच लेना। अब की बार ही इसको काट डालो कि हे भगवान, कौन कौन से जो है जिसके साथ में कर्म जुड़ा है। तो जो है अब वो जो है दोनों कौवा और गधी, दोनों कौवा तो बना पति और जो है गधी बनी पत्नी। अब जो इसको दोनों के संस्कार ऐसे थे कि वो जो है वो कौवा जो है ज्ञानी पंडित बना करके, पूर्व जन्म का संस्कार किसी जन्म का था, अब भगवान का भजन करता अब की बार। लेकिन जो है उसके जो है पत्नी उसको अब विद्वान हो गया, ये पढ़ लिख के अपना भविष्य को जानने लगा। अब ये जो है कि पता चले कि इसकी पत्नी उल्टा चलती, इसको गाली बकती थी, तो इसको पता चला कि अगले जन्म में हम ये गधी थी, हम जो है कौवा थे। अब हमको काँव काँव नहीं करना है, अपना भजन करना है भगवान का। अब वो जो है
जो सब लोग पूछें कि तुम्हारी पत्नी इतना कर्कश क्यों है, तुमको पंडित जी बहुत गाली देती है, क्या बात है? तो कहा भैया ये मेरी पत्नी अगले जन्म में गधी थी, मैं कौवा था, इसका मांस नोच नोच के खाता था। जब इसके वही संस्कार जागते हैं तब जो है ये हमको जो है गाली देती है, हमारे पर क्रोध करती है, गाली से हमको नोचती है और शुक्र मानो खाली गाली दे के रह जाती है, मेरा मांस नहीं नोचती है, ऐसे परेशान ही करती है। अरे बेटा यही तो अभी एक सुबह मेरे पास में आए और जो है रोने लगे, बताया कि मेरी बहन को जो है गांव में मार डाला ससुराल वालों ने, मार करके, और जो है उनका इतना रुतबा है, पैसा है, 3 लाख थाने में दे दिया, पुलिस को खिला दिया। अब कहते गांव में कोई उनके डर के मारे कोई जो है कोई गवाही नहीं देवैया है, और मार मोर करके और मायके में संदेशा भी नहीं भेजा, और उसको जो है मट्टी जलाने जा रहे थे। तो कोई मित्र था इनका, तो उसने फ़ोन किया कि तुम्हारी बहन के जो मार डाला रात में, अब ऐसे सकांड तुमको पता है? कहा हमको नहीं पता थी, लोग दौड़ते भागते गए तो बस मट्टी में सब चिता उता बना दिया था, फूकने ही जा रहे थे तब तक ये लोग पहुंच गए। तो अब बताओ वो सास पति ससुर सब मिल कर के मार डाले उसको। बच्चा था और बच्चे को इतना धमका दिया है कि 7 साल का बच्चा था, इतना डरवा दिया है कि जैसे इसको मारा ऐसे तुमको मार डालेंगे। वो डर के मारे बेचारा रोता है, बोलता कुछ नहीं है। शुक्र मानो कि वो जो है अभी तुम्हारे ऊपर जो है इतनी परेशानी नहीं हुआ कि तो जो है खाली परेशान ही करती है, तुम्हारी जान लेने को नहीं सोचती है। और जहाँ तक हो सके बेटा, जहाँ तक अपना बचने के लिए मौन हो जाओ। भगवान देखो कि भगवान इसके अंदर बैठे हैं, मेरे कर्म कटा रहे हैं। जहाँ तक जो है मुंह को बंद करना सीखो, अपने गुरु को याद करो, गुरु ही जो है इससे छुटकारा दिलाएगा कि भगवान तुम ही छुटकारा दिलाओगे। जहाँ तक हो यस करके मान लो। बेकार के लिए जो है तकरार करने मत बैठना, तकरार में बड़ी खराबी है बेटा। इसलिए जो है परमात्मा से जो है अपना चित लगाओ। अब की बार काट डालो, बार बार के लिए दोबारा के लिए मत रखना। अब की बार हिसाब किताब पूरा हो जाने दो, अगले बार जो है अब इनके साथ में नहीं दोबारा ना आना पड़े, नहीं कर्म बच जाए कि दोबारा फिर आना पड़ेगा। तो अब की बार जो है कर्म का खाता ख़त्म कर डालो सब, दोबारा तुमको इनके साथ में ना आना पड़े। कहीं क्या मालूम क्या हिसाब किताब है। तो जो है आज जो है हो सकता, गुरु कहते तुम्हारे ये बहुत लोग जो है नौकरों से पैसा कम देते हैं लेकिन उनसे ज़्यादा जान मारू जो है काम लेते हैं। इसलिए जो है अब वो तुम उसको टॉर्चर करते हो, 4 बात भी सुना देती हो हैं, तो इसलिए जो है वो फिर वही नज़दीकी रिश्ता बनता है। वो आ कर के हमारा हिसाब किताब चुकाता है, आ कर के वो हमको टॉर्चर करता है, हमें जो है परेशान करता है। तो इसलिए परेशान करके कोई जो है भागना नहीं, भाग के मत जाना कहीं भी कि लो चलें जो है अपनी जान में कुछ कर लें, कुछ नहीं। ये बड़ा कीमती शरीर मिला है। हिम्मत सबके प्रति भगवान रखो, ना गलत करना ना गलत सहना। इसलिए जो है आवाज़ तो उठानी है। एक दिन प्रेम से पूछो कि हम क्या बिगाड़ते हैं आपका, हम क्या करते हैं पहले बताओ। माँ जी अगर आपकी बेटी यही गलती करती तो आप उसको क्या कहती? इस तरह परेशान उसको भी। और बहुत सी माता लोग होती हैं अपनी बेटियों को भी बहुत परेशान करती, वो भी टॉर्चर करती हुई। उनके संस्कार ऐसे पता नहीं कौन किस योनि से आई हैं, ये भी तो है। तो इसलिए किसी की बात को अपने जीवन में नहीं लगाना है। हमने बताया था ना, सास का कहा बेटी बुरा ना मानो, सास तो है पाकला मावा, हवा चले ढुर जई हैं। जैसे तेज कहते हैं झोंका आएगा, हवा चलेगी काल ले जाएगा उड़ा के। कितने दिन रहेंगे?
अमर का बिया खा के थोड़ी आई हैं, अमर थोड़ी हैं शरीर से कर्म करते हैं और शरीर जो है उनका अमर नहीं है। आज ये कपड़ा मिला है, कपड़ा उतार अब कहते नहीं कोठरी खाली करवा ली जाएगी। आज ये शरीर का नियाद है इतनी, शरीर में रहते रहते जितना चाहो उतना कमाई कर सकते हो तुम, और चाहो तो बिगाड़ सकते हो, चाहो तो बना सकते हो। तुम्हारे हाथ में, तेरे हाथ में है जीवन बनाना। इसलिए सारा हिसाब किताब ख़त्म कर दो ना, अब की ही रह जाएगा तो फिर तुमको आना पड़ेगा, उसी के साथ में फिर कर्म तुम्हारा जो है हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। बच्चों हटो, सब जो कुछ हो रहा तुम जो है वो कहते नहीं है तुम वो धरती हो, शक्ति हो, चलने दो सबको, उप मत करना। शक्ति भगवान से मांगना कि भगवान हमको शक्ति दो कि सारे कर्म को हम काट करके नील कर दें। बर्बाद जो है कोई भी बराबरी, सब बराबर हो जाए, कोई कर्म ना रह जाए, मेरा खाता ख़त्म कर दो हैं। ये जन्म मरण का खाता जो सिलसिला चल रहा था भगवान, इसको ख़त्म कर दो। अब मेरा जन्म ही नहीं है तो मेरा खाता भी ख़त्म हो गया। जला के रजिस्टर फूंक दो अपना। जब तक रजिस्टर नहीं फूंक दोगे तब तक जो है तुमको आवागमन लगा रहेगा। इसलिए जो है फिर कोई सास मिलेगी, या तुम सास बनोगी, वो बहू बनेगी। जन्म जन्म का आज तुम जो उसके कर्म बनाते रहोगे, आज उससे देख करके जो है कुढ़ोगे तुम, तो अपना शरीर गलाओगे, अगले जन्म में फिर उसी के साथ मारना पड़ेगा। इसलिए देह हमको देह नहीं धारण करनी, ये जिद है हमारी। ऐसे निश्चय कर लो, बार बार नींद आए, देखोगे ना बार बार नींद आती है, झटको नहीं, मुझे को अपने काम करना है। कोई भी काम तुम जैसे घर में पड़ा होगा तो तुमको चैन नहीं पड़ेगी, नींद नहीं आएगी। इसी तरह जो है चैन नहीं पड़नी चाहिए कि हमारा भी ये काम पड़ा है, ये हिसाब किताब मेरा रह गया है। हिसाब किताब पूरा करके जाना है, अपना काम पूरा करके तब जाना है। ऐसे नहीं, हिसाब पूरा कर लो, पूरा करके अच्छा ही बोलते चलो, प्रेम के गीत गाते चलो, प्रेम की ध्वनि लगाते चलो। अपने ज़ोर से भी किसी को मत सुनाना, इसमें भी कर्म बन जाते हैं। अपने को ऐसा शुद्ध भाव में रह कर के सुनाओ, अपने को सुनाओ कि तो भगवान हमको किसी के साथ में दोबारा फिर नहीं आना है, अब की बार मेरा सिलसिला ख़त्म हो रहा है। हे नाथ, अब जो है हमको जो है बार बार आना जाना नहीं है। तो इसलिए कि उनको बार बार आना है, वो अमर हैं, हमको उनको भरोसा है कि आज हम सता रहे हैं, कल परेशान कर रहे हैं, कल फिर आएंगे हैं। अगर तो हमको भरोसा नहीं है, तो इसलिए जो है अपनी जो है शक्ति को बचा करके रखो। अपने परमात्मा से मिलने के लिए ख़राब ना करो सारी शक्ति, मन ख़राब मत करना। जैसा जो आ रहा परिस्थिति को काटते जाओ, सहते जाओ, परमात्मा से जो है चित लगाओ अपना हैं। तो यही जो है गुरु की कुर्बानी जो गुरु दे रहे हैं, हमारे सब कर्म काटने के लिए तो दे रहे हैं। तो ये कुर्बानी हमारे लिए जो है गुरु की जो है भगवान जो है मैं ज़िंदगी संवारने के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। इसलिए परेशान मत हो, नर्वस नहीं होना, तुम वो शक्ति हो। नर्वस जो होता है वो कमज़ोर होता है, तुम वो शक्ति हो, शक्तिशाली हो, सबको प्रकाश देने वाली हो, इस संसार में सबको प्रकाश देने वाली हो। ऐसे प्रकाश दो सबको अच्छा ही। ये ज्ञान सुन करके तुम्हारे अंदर से सब ये कमियाँ निकल जानी चाहिए कि हमको कोई किसी को परेशान कर ही नहीं सकता है। भगवान भी हमको परेशान नहीं कर सकता है, उसकी भी हिम्मत नहीं है। तुम परेशान होती हो इसलिए दुनिया तुमको परेशान करता है। तुम जो है सबसे डरती हो इसलिए से डरता हो। मुझ आत्मा को कोई किसी से डर नहीं है। अपने आत्म भाव में रहो, अपने आत्म भाव में बोलो नहीं। सारी बोलने में खराबी होती है, बोलना बंद कर दो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना बोलो, मुंह से कोई कहे तो मुंह में पानी भरे रहो, नहीं। उसके जो वो तर्क करता है, तर्क का जवाब नहीं देना। तर्क का जवाब देने से बात बढ़ती, बातन बातन बतबड़ हो गया, बातन बाढ़ी रार। ये बातों से एक बात उसने कहा, एक हमने कहा तो दो उसने कहा, अगर दो हमने कहे चार उसने कहा, बातों बात कितना बढ़ोतरी हो जाती है। फिर ऐसी नौबत आ जाती है कि घर उजड़ने की नौबत आ जाती है, मारने मराने की आ जाती। या तो ये इंसान क्रोध में आता है, कहता हम खुद मर जाएं या कोई मार डाले, ये विचार उसके अंदर आने लगता है।
ये सब गलत भावनाएं मन में लाना ठीक नहीं है। इनसे ऊपर उठ जाओ। तुम जो है सबकी अच्छाई देखना शुरू कर दो। सास को भी एक महामंत्र का जाप करो। वही करो कि भगवान, ये भगवान है, ये भगवान है, भगवान कहते 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 भगवान हो जाए। एक मंदिर में मूर्ति बना कर रख दी जाती है, पत्थर की हो चाहे कभी कभी सीमेंट की भी होती है। हमने देखा एक जने ने घर में मंदिर बनवाया था तो उसमें सांप, वो कारीगर ने सांप बना दिया मट्टी सीमेंट का, और जो है उसी में जो है वो पत्थर का ही, पत्थर का नहीं, उसी मोरंग का सीमेंट का शिवलिंग भी बना दिया। वो सांप खड़ा कर दिया ऐसे। सब लोग उसको दूध पिलाएं, नाग देवता हैं, नाग देवता हैं, उसको दूध पिलाने लगे। और जो है उसी मट्टी को जो है, जो शंकर जी बनाए रहे हैं मट्टी को, ये भगवान है, ये भगवान है कहते 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 अब वो जो है शंकर जी बन गए। वही मोरंग सीमेंट दीवार बनती थी और वही शंकर जी बन गए। सब लोग उसके ऊपर जल चढ़ाने लगे, सब लोग पूजा करने लगे। तो उसी मट्टी की पूजा कैसे होने लगी बताओ? उसको मट्टी को भगवान कहते कहते एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, सब लोग भगवान कहने लगे। ऐसे जो है तुम भी सबके अंदर उनके अंदर भगवान है, भगवान है। भगवान कभी गलत करता नहीं, भगवान किसी को परेशान भी नहीं करता है। ऐसे सब में तुम भगवत बुद्धि डालते जाओ, बस भगवान देखते जाओगे, अपने आप ही सारा जो है दुख कापूर हो जाएगा। वो उनका मन बदल जाएगा, उनके विचार बदल जाएंगे और विचार बदलते ही सब ठीक हो जाएगा। इसलिए तुम जो है अपने मन को सही करो, शुद्ध करो, शुद्धता की ये जो है अपने अंदर वाइब्रेशन उनके अंदर भेजो। मंत्र, तुम ये मंत्र का जाप करो, वही कहते रहो ये भगवान है, भगवान है। हरि ओम।